हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर भाई। प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन भाई, जो डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट पार्ट होता है। डेरिवेटिव जब हम करते थे तो उसको वापस लाने के लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, उसको हम सीखेंगे कैसे भाई। और इसका आज हम बेसिक सीखेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे और उसके बाद इसकी पहली एक्सरसाइज सीखेंगे कैसे कैसे उनके क्वेश्चन किए जाते हैं भाई। चलिए पहले आप इनके फॉर्मूले को समझते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में दोनों के फॉर्मूले एक साथ समझाने जा रहा हूं आज जो है, ठीक है। दोनों के साथ साथ देखेंगे तो दोनों के क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले कैसे कैसे होंगे। चलिए देखिए, तो अब हम पहले क्या करें, दो पार्टों में क्यों डिवाइड किया इसको हमने। एक साइड डेरिवेटिव का काम करेंगे हम लोग और एक साइड एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, जिसको उल्टा करते हैं। जैसे वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस लगाते हैं ना हम लोग, ऐसी डेरिवेटिव को वापस लाने के लिए एंटी डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम जो है इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रल बोल देते हैं। तो ये एक ही बात है, कई बार बच्चों को बस ये बताते हैं डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रल, बट एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बेटा कंफ्यूज ना हो जाना पेपर में, एंटी डेरिवेटिव क्या है वो डेरिवेटिव निकाल के आ जाएगा भी, ठीक है। क्लियर है? तो ये दोनों एक ही चीज है। वायरस को हटाने के लिए वापस एंटीवायरस लगाया जाता है, सेम वही एंटी डेरिवेटिव हो गया भाई। तो हम लोग उसमें डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले किन किन का करना है, तो सबसे पहला एक डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स। ये क्यों लिखा भाई डी बाई डी एक्स? इस डी का मतलब डेरिवेटिव है भाई, और जिस भी पार्ट का करेंगे इसके साथ आएगा। यहाँ पे नीचे जो डी लिखा है इसका मतलब डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में, ये बताना होता है, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन की वैल्यू एक्स की रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स और उसकी पावर आएगी एम, इसका डेरिवेटिव करना है हमको, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम लोग इसको, इसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है भाई, क्या आ जाती है आगे, और एक पावर क्या कर देते हैं हम लोग, लेस, एक पावर कर देते हैं लेस, ठीक है। नंबर पे करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स और नंबर ले लेते हैं x की पावर 2 मान लो। तो क्या होगा पावर का, यहाँ पावर आगे आ जाती है बेटा, एक नीचे, देख लीजिए पावर नीचे ले आया भाई, और एक पावर क्या कर देते हैं हम लोग, लेस। तो ये फॉर्मेट चलेगा। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या बन गया, x1, और 1 पावर लिखनी कंपलसरी नहीं होती है भाई, ठीक है। तो ये 2x आ गया, x² का डेरिवेटिव। अगर मुझे सेम d बाई डी एक्स ऑफ x की क्यूब का करना है तो क्या होगा भाई, 3 आगे आ जाएगी पावर और एक पावर क्या कर देंगे, लेस। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया पावर में, 3x की स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर आ गया, x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही x की पावर 4 का करूं तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगी पावर और एक पावर लेस कर देंगे, 4 माइनस 1। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सीधा 4x की पावर क्यूब, जरूरी है -1 दिखाना आपको, डायरेक्ट लिख दीजिए। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही मैं आपको एंटी डेरिवेटिव भी हाथ के हाथ बताते जाता हूं इनका, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए साइन, इंटीग्रेशन का साइन बनाया जाता है, और इस बार ये dx जो है वो इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि इस पार्ट का इंटीग्रेशन होने वाला है एक तरह से आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लो x की पावर m ही ले लेते हैं हम लोग, और ये dx भाई, ये dx यहाँ का यहाँ पहुंच गया इंटीग्रेशन में, इक्वल टू, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है पहले हमने, तो क्या होगा, x की पावर m प्लस 1, यहां पावर प्लस हो रही है, यहां माइनस हो रही थी डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। यहां पे कोई चीज मल्टीप्लाई की थी ना आपने, और यहां पे डिवाइड होगी, यहां जो भी चीज होगी वो मल्टीप्लाई में चलेगी, यहां जो भी चीज चलेगी वो डिवाइड में चलेगी भाई। तो यहां जो पावर हमने नीचे उतारी थी वो मल्टीप्लाई में थी, यहां जो पावर आई है प्लस होने के बाद वो डिवाइड में आएगी भाई, m प्लस 1, और यहाँ प्लस सी जो लगा है कांस्टेंट, ये क्यों आया है सी बताएंगे आपको लास्ट में, किस वजह से सी लिया जाता है यहाँ पे। हर बार आपको इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना फिलहाल अभी, ठीक है। तो समझ आया आपको, यहाँ पे पावर प्लस होती है, यहाँ माइनस होती है, यहाँ माइनस होने से पहले पावर नीचे आ जाती है, यहाँ पावर प्लस होने के बाद डिवाइड में आता है, ठीक है। इतना अंतर ध्यान रखना है। अभी आपको समझ आ जाएगा उल्टा होने के लिए, उल्टे होने के लिए ऐसा किया गया था प्लस में, ठीक है, और डिवाइड में। अब सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं किया था, फिलहाल अभी हम किसी को उल्टा नंबर ले रहे हैं अपनी तरफ से लेते हैं, फिर इसके उल्टे बताएंगे। तो देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर करना है तो आपको क्या होगा भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग x की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगी, सेम 2 प्लस 1 प्लस c भाई। तो क्या होगा पावर ऐड करके, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो देख लीजिए बन गई, पावर एक प्लस कर दी, बढ़ा दी, और सेम डिवाइड में आ गया। सेम एक और करके देख लेते हैं, x की क्यूब का करके देख लेते हैं भाई हम लोग। तो x की क्यूब dx, तो क्या होगा इसमें,
x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और प्लस c, और लास्ट में फाइनल आंसर जो आएगा इसका x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो ये पावर ऐड कर देंगे, सेम नीचे भी वही ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर को प्लस करना है और सेम डिवाइड में करना है। क्लियर? उतनी बात। अब हम इसको दिखाते हैं कि इसका उल्टा कैसे है। उल्टा कैसे है चेक करते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट कैसे है। तो सबसे पहले आपने x पर डेरिवेटिव किया था 2x आया। अब मैं इसी नंबर को ले लेता हूं यहाँ पर, ये ले लिया भाई, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 2x dxy इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो कांस्टेंट जो होता है नंबर या कांस्टेंट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में इसका कुछ नहीं करना होता, सिर्फ x का ही इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। तो 2 हमारा ऐसे ही रहेगा फिलहाल। अब सिर्फ x का होगा, यहाँ पे किसका होगा, x का। x की पावर कितनी है, 1 है भाई, तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c भाई। अब सेम यहाँ पर ये 2 x की पावर 2 बन गया अपॉन में 2 प्लस c, देखिए 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर आ गया। देख लीजिए इसका आंसर देख लो, 2x का इंटीग्रेशन करने वापस x स्क्वायर आ गया, हो गया ना उल्टा। प्लस c का रूल बताएंगे आपको क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। एक नंबर पे और काम कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब हमने x के क्यूब का डेरिवेटिव किया था 3x स्क्वायर, इसको ले लेते हैं भाई हम लोग, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर कुछ नहीं है ना, 3 ऐसे आ जाएगा, x स्क्वायर का करना है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c भाई। तो ये क्या हो गया, 3 ऐसे रहा भाई। तो ये x की पावर कितना बन गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, अपॉन में से 2 प्लस 1 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट प्लस c। देख लीजिए x क्यूब आ गया वापस, देख लीजिए 3x स्क्वायर का आपने यहाँ पे क्या करा, इंटीग्रेशन, और वापस क्या आंसर, x की क्यूब। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, हम वापस ला रहे हैं इंटीग्रेशन करके इसको, ठीक है। क्लियर हुई बात आपको सबको? अब हम x से करते हैं, x का अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होगा भाई, तो x का रूल ये था, तो क्या रूल कहता है, पावर a 1 है भाई, और यहाँ पे पावर नीचे 1 आ जाएगी भी, और एक पावर क्या कर देंगे, लेस भाई। तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 1 इंटू x की पावर 0, जिसकी पावर 0 क्या होता है भाई, 1 होता है भाई। तो 1 इंटू 1 आंसर आ गया 1, तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे तो ये खाली अगर 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे भाई हम लोग, ये कांस्टेंट नंबर है और यहाँ x लिखा है, तो कैसे करें भाई, यहाँ तो रियल में वापस आ रहा है भाई, तो 1 का ही इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस c। तो जब डेरिवेटिव करते थे अगर 1 होता तो 0 कर देते, कैसे, देखिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया भाई और इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये 0 आ जाता। कैसे आया, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और ये x ही नहीं होता था, न्यूमेरिकल नंबर था। न्यूमेरिकल नंबर अगर अकेला आता था 0 हो जाता, अगर x साथ नहीं है तो। अगर मैं 10 भी लिख दूं तो भी इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, नीचे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है भाई, x के रिस्पेक्ट में लिख रहा है तो x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है भाई, ठीक है। क्लियर है इस बात का? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपके पास x नहीं है तो वो 0 नहीं होगा, यहाँ पे पावर बढ़ती है इसलिए यहाँ पे वापस आएगा x बनेगा इसमें, ठीक है। तो 1 का x हो गया। अगर यहाँ 10 का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो 10x हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ 10 का कोई इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पे एक तरह से आप ऐसे कर सकते हो, 10 बाहर कर दिया और 1 dx भाई, तो क्या होगा भाई, 10 ऐसे आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, x प्लस c। तो यहाँ पे ये चीज होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे वापस लाते हैं तो 1 का x बन जाता है, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1, इस वजह से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पावर प्लस होती थी, यहाँ पावर माइनस होती, इस वजह से ऐसा होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे किसी में भी 0 नहीं आएगा आपका, यहाँ पे 0 बन जाएगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर में या कांस्टेंट नंबर में, बस विद रिस्पेक्ट टू सेम होनी चाहिए आपकी। क्लियर हो गया आपको? चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 10 की पावर 10 भी क्यों ना लिख दूं, ये x की पावर 10 नहीं है जो इस रूल से करें, इसमें 10 की पावर 10 है, x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये भी कहूं dy dx और a का डेरिवेटिव करना है तो भी रहेगा, यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा x, सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए तभी ये बना सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, इसलिए वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो सेम यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, अगर मैं a खाली लिख दूं dx तो यहाँ पे a का नहीं होगा भाई, a तो ऐसे आ जाएगा, पर होगा क्या, यहाँ पे 1 तो है नहीं के साथ मल्टीप्लाई में, तो उसका x रहेगा प्लस c, तो यहाँ पे 0 नहीं बनेगा भाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ x लग जाएगा, कोई कांस्टेंट नंबर न्यूमेरिकल नंबर होगा तो उसके साथ x लगा देंगे, और यहाँ पे क्या बना देंगे, अगर सिंगल है खाली कांस्टेंट नंबर न्यूमेरिकल नंबर तो 0 कर देंगे डायरेक्टिव। क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे चलते हैं इसके हम लोग। इसमें अब ऐसा भी हो सकता है आपका न्यूमेरिकल नंबर भी आ जाए और x भी आ जाए, अब क्या करेंगे भाई, अब इसको 0 नहीं बनाना 10 को भाई, अब इसके साथ x है भाई साथ में, तो अब 10 ऐसे ही रहेगा भाई, x पे रूल फॉलो होगा। x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको, 1, और इसका आंसर 10 आ गया। और कर लेते हैं इस पे, अगर मान लो 2x की स्क्वायर दिया हुआ है, आप क्या करें भाई, 2x की स्क्वायर, तो 2 का कुछ नहीं करना है आपने,
2 ऐसे लिख दीजिए भाई। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा क्या होता है, ये रूल चलेगा फिर से 2x की पावर 1 हो जाएगा भाई, एक पावर कम कर देंगे, जरूरी नहीं डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं। तो सीधा आप 2 की जगह 4x हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें सीधा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 और एक पावर लेस कर दीजिए 4x1 हो गया। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जब खाली न्यूमेरिकल नंबर था तब 0 है, उसके साथ अगर x है तब 0 नहीं करना है भाई। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं भाई, अगर मान लो 3x की पावर 5 है, इसका कैसे करें, तो आप 3 का तो कुछ करना नहीं है आपने, x की पावर 5 का 5x की पावर 4 एक पावर लेस कर देते हैं, तो 3 5 या 15 x की पावर 4 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 5 या 15 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक पावर लेस कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ x वाला भी सिखा दिया, न्यूमेरिकल वाले खाली सिखा दिया, दोनों मिक्सअप होकर के वो भी सिखा दिया। अब इंटीग्रेशन में चलते हैं। जैसे मैं सिखा चुका हूं आपको, अगर मैं एक और करके दिखाया था 2x की स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो मैंने पहले बताया था कांस्टेंट का कुछ नहीं करना, जब अगर x साथ में होता है तो बस x का क्या होगा 2 + 1 अपॉन 2 प्लस क्या होगा फिर 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c वाई। तो ये करना है, न्यूमेरिकल और कांस्टेंट नंबर का कुछ नहीं करना, सेम लिख देना, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो। देख लो उसमें भी हमने सेम लिख रखा है और इधर भी हम सेम ही लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ x का होता है क्योंकि यहाँ लिखा है x का इंटीग्रेशन और रिस्पेक्ट लिखी जाती है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट लिखी जाती है, इस वजह से। ठीक है। अगर मैं कुछ और नंबर कर देता हूं तो नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने लिख दिया a b dx, मान लो मैंने a और b दो लिख दिया कांस्टेंट, अब भी इन दोनों कुछ नहीं होगा, सेम लिखना पड़ेगा ये आपको। अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट, यहाँ पे बच रहा है 1, मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ x प्लस c, तो ऐसे होगा आंसर। तो यहाँ पे इनका कभी भी कांस्टेंट नंबर कुछ नहीं करना, सेम लिखना है। और यहाँ पे आपको बस 0 नहीं बनता, 1 का x बना देना है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर अगर कोई आता है तो उसका 0 कर देना है खाली। क्लियर हो गया। चलिए तो ये x का रूल क्लियर है हमारा। तो ये एक ही रूल सीखा है, उसमें हमने कई तरीके से उसको सॉल्व करना सीख लिया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, e की पावर का रूल भैया कैसे। अब e की पावर x का सीखते हैं भाई, e की पावर mx भाई। अगर e की पावर का डेरिवेटिव करना है और इंटीग्रेशन करना है हमने तो क्या रूल लगेगा भाई, देखिए। तो यहां पर e की पावर में क्या होता है, पावर लेस नहीं होती भाई, जैसे x की पावर थी, यहाँ e की पावर में लेस नहीं होगा, यहाँ पे e की पावर mx सेम रहेगा। जैसे 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल सीखा था, वहां डेरिवेटिव किया था इसका, वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से आता है डायरेक्ट, वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में सीख पाओगे। यहाँ ये डायरेक्ट सीखना है क्योंकि मैं 12th क्लास में क्वेश्चन डायरेक्ट करने इसलिए। तो 11th क्लास में आपको मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल सिखा रखा है, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है, पावर सेम रह जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये m जो है साथ में x के साथ या मल्टीप्लाई में आता है, कैसे आता है आगे हम चेन रूल सीखेंगे, उसकी वजह से चेन रूल से इसका डेरिवेटिव होके यहाँ पे m आता है भाई। ठीक है, वहां सिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी डायरेक्ट आपको सीखना है, बस e की पावर mx के साथ m आ गया जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से mx दोनों ही ले लेते हैं भाई और वो गलत हो जाता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं लेना है आपको। क्लियर है। तो अब क्या करना है, e की पावर mx में e की पावर mx ऐसी रहेगा, बस m साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं e की पावर m की जगह 2x आ जाए, आप क्या करें भाई, तो यहाँ पे e की पावर 2x तो ऐसी रहेगा भाई, बस इसके साथ x के साथ क्या दिखाई दे रहा है 2, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई। ऐसे ही अब इंटीग्रेशन में अगर करें तो क्या होगा, e की पावर mx अपॉन में m, मैंने आपको बताई थी यहाँ पे चलती है मल्टीप्लाई में जो चीज, वो वहां पे चलती है डिवाइड में भाई। देखो लिखा था ना, ये प्लस c भी आएगा भाई, यहाँ पे प्लस c बताएंगे लास्ट में आपको। तो e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx बटे में m आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे अगर e की पावर 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा भाई, e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस cy, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा सिर्फ। ठीक है। अगर मैं उल्टे की बात करूं, अगर ये इसका उल्टा हो रहा है, बिल्कुल इसको वापस करके लाते दिखाते हैं आपको। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 e की पावर 2x का अगर इंटीग्रेशन करें तो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, e की पावर 2x का होगा। अभी किया ऊपर अपने e की पावर 2x का, e की पावर 2x अपॉन में 2 आ जाता है, तो 2 से 2 कट गया प्लस c। तो ये डिवाइड में होने की वजह से ही कटता है, तभी ये वापस आ सकता है भाई। देख लीजिए आपने ये लिया था और वापस ये e की पावर 2x आ गया आपका, आ गया ना। तो बिल्कुल आप वायरस को एंटीवायरस से समझ लो, वही डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव बना रहे हैं, वापस करने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको बस ये बना के नहीं दिखाना है, उल्टा कैसे करना है आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऐसे होता है। ठीक है। चलिए और सीखते हैं भाई। e की पावर 3x का डायरेक्ट करते तो क्या होगा, e की पावर 3x और ये 3 क्या आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में। अगर यही चीज इंटीग्रेशन में करें e की पावर 3x का भाई, तो क्या होगा, e की पावर 3x सेम डिवाइड में 3 आ जाएगा प्लस c, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, बस इतना अंतर है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं e की पावर यहाँ खाली x का करूं तो क्या होगा भाई, तो e की पावर x का यहाँ पे 1 है भाई और यहाँ पे 1 ही आएगा, तो इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है भाई।
और यहाँ भी अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग भाई, तो क्या होगा, वो भी e की पावर x, यहाँ 1 है, सेम डिवाइड में 1 लिखेंगे, तो 1 है तो 1 घटा देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये भी e की पावर x ही आ जाएगा वापस में। ठीक है, क्लियर है। ऐसे e की पावर माइनस का करते हैं भाई, e की पावर माइनस x आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा, इसका मतलब -1 होगा भाई, तो ये -1 आगे आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, तो इसलिए e की पावर -x का माइनस e की पावर -x हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर करते हैं तो ये माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, और सेम डिवाइड में -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 का 1 तो रखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऊपर भेज दो, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो e की पावर -x का माइनस e की पावर -x हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगर e की पावर में अब ऐसा आ जाए, e की पावर -0.03x भाई, ठीक है, ये आ जाए, आप क्या करोगे भाई, तो अब -0.03 तो आगे आ जाएगा, और पावर में e की पावर -0.03x वही रहेगा, मतलब ये तो सेम रहेगा, बस ये आगे आ जाएगा। सेम अगर इधर करें -0.03x का dx, तो क्या होगा, e की पावर -0.03x अपॉन में -0.03 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर एक और या ऐसी ही फ्रैक्शन में ले लेते हैं अपॉन में e की पावर का, e की पावर अगर मान लो x अपॉन 3 आ जाए, फिर क्या करेंगे भाई डेरिवेटिव में, तो इसमें x के साथ 1 है भाई, या x के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर तो 1 है और नीचे बटे में 3 भी है, तो 1/3x के साथ मल्टीप्लाई में एक तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और e की पावर तो सेम ही रहती है x/3, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और अगर इधर देखें इंटीग्रेशन में e की पावर x/3 का करेगा, अब अगर e की पावर x/3 का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x/3 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड में आता है हम, और यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड में 1/3 आएगा, और प्लस c, हम इस 3 को ऊपर भी ले आ सकते हैं क्योंकि इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, और e की पावर x/3 प्लस c इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन में। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया भाई। चलिए अब आप चलते हैं इसमें a की पावर वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। चलिए देखिए, a की पावर x का अगर इंटीग्रेशन कर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना, तो क्या होगा, इसका रूल फॉलो करते हैं। पहले a की पावर x का, पहले a की पावर x ऐसे रहता है सेम जैसे e की पावर में था, बट इसके साथ क्या आता है, मल्टीप्लाई में log a भाई, क्या आता है मल्टीप्लाई में log a, और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ a की पावर x dx, यहाँ a की पावर x ऐसी रहेगा सेम, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में log a है इसके साथ, वो यहाँ डिवाइड में आएगा भाई log a प्लस c, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चलता है, इस साइड डिवाइड में चलता है वही चीज, जब भी वो वापस आ सकता है। क्लियर है। चलिए और देखते हैं, अगर यहाँ पे 3 की पावर x दे दे, a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर है भाई। ठीक है, पहले हम कर रहे थे ऐसे x की पावर 3, अब उल्टा हो गया 3 की पावर x। अंतर समझ आ रहा है आपको, डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेट ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर नीचे आ गया भाई और वेरिएबल पावर हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसे करते हैं भाई, तो 3 की पावर x, इसके रूल को फॉलो करो भाई, 3 की पावर x log 3, एक की जगह 3 आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ करें 3 की पावर x का इंटीग्रेशन भाई क्या होगा, 3 की पावर x अपॉन में log 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर हम उल्टे की बात करें, इसी का अगर नंबर का इंटीग्रेशन करना है और वापस यही आएगा, देखना आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ 3 की पावर x log 3 का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं भाई हम लोग। ये पूरा कांस्टेंट नंबर है भाई, कांस्टेंट नंबर सेम लिख दिया था, उसका कुछ नहीं करना होता, हमने पहले सीखा था। अब सिर्फ किसका होगा, 3 की पावर x का, अभी सीखा हमने, ये वाला आंसर आ जाएगा 3 की पावर x अपॉन में log 3, और log 3 कट गया, और प्लस c, देख लीजिए आंसर वही आ गया, इसका आंसर ये आ गया वापस। तो हम रियलिटी में हर चीज में ही वापस ला रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर हो गया भाई। चलिए और एक दो देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो 5 की पावर x का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, 5 की पावर x log 5 भाई। ठीक है, इसके बाद अगर हमें 7 की पावर x का करना है तो क्या होगा भाई, 7 की पावर x log 7 भाई। अगर इधर इंटीग्रेशन में करें 5 की पावर x का इंटीग्रेशन भाई, तो क्या होगा, 5 की पावर x अपॉन में log 5 प्लस c। क्लियर हो गया भाई। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में बस वहां पे वो डिवाइड में लिख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अगर समझ क्लियर है। और यहाँ पे मैंने आपको वापस भी दिखा दिया उल्टा कैसे आ रहा है। तो log x का सीखते हैं भाई हम लोग। अब log x का डेरिवेटिव 1/x, ये चेन रूल से आया, फिलहाल आपको डायरेक्ट याद कर ले। log x का डेरिवेटिव 1/x आया है, तो यहाँ पे अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस क्या आएगा भाई, log
x प्लस सी, अभी बताया था ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है भाई, क्लियर है। चलिए और सीखते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो 1/x का आ गया तो क्या माइनस 1/x² होगा। अगर ये डायरेक्ट कर लो तो यार बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, उसका भी एक प्रोसेस है। अगर ये पावर इसकी 1 है भाई 1/x की, और अगर मैं इन नंबर को उल्टा कर दूं, दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं x/1, क्या हो जाएगी, पावर माइनस में जाती है ना, ये सीखा है ना आपने। चलिए अब यहाँ पे x वाला रूल लग गया। x वाला रूल क्या कहता था, -1 जो पावर है वो नीचे ले आओ, और एक पावर क्या कर देते थे, लेस कर देते थे भाई, ये कर देते -1 हो जाएगा। -1 ये ऐसे रहा और -1 हम करते ही हैं, तो इसके बाद -1 x की पावर -2 हो गया, और माइनस को फिर से प्लस बनाने के लिए इसके नीचे पहले ही 1 था, हमने यहाँ से 1 गायब कर दिया था, ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड में लिखना कंपलसरी नहीं होता। बट अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से माइनस से प्लस बनाने को उल्टा करना पड़ेगा। -1 ये ऐसे रहा, अपॉन में x/1 हो गया, x नीचे आ गया, उसका स्क्वायर ये आ गया भाई प्लस का, तो -1/x हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप ऐसे बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे रियल में ये 1/x² ये माइनस में चला जाएगा, 1/x आ जाएगा माइनस का भाई प्लस सी, क्योंकि चीज रियल वापस आती है, मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं करके भी दिखाया था ये कैसे आया, ये तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, और ये माइनस हो गई पावर, और इसमें भी x वाला रूल लग जाएगा। क्या रूल था भाई यहाँ पे, इंटीग्रेशन में -2 + 1 भाई, यहाँ +1 होता था, और सेम डिवाइड में भी -2 + 1 + c भाई, तो ये माइनस पावर हो गई आपकी x की पावर -1 भाई, और ये माइनस का 1 आ गया प्लस c भाई। इस माइनस को हटाने के लिए फिर से इसको नंबर को उल्टा कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा -1/x + c, और पावर 1 होगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता भाई, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये डायरेक्ट याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे चलते भाई, तो ऐसे जैसे 1/x का -1/x² आया, ऐसे 1/x² भी आ सकता है आपके लिए बेटा, क्वेश्चन में आता है, क्या आता है, ये इसलिए करा रहे हैं। तो 1/x² का अगर करना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, डायरेक्ट तो आएगा -2/x³ भाई, डायरेक्ट याद कर लो, बढ़िया है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आपको फिर से सिखाते कैसे भाई, इसका पावर को फिर से उल्टा कर दो भाई, पावर माइनस में चली जाएगी ना, रेसिप्रोकल कर दिया नंबर्स को, और यहाँ पे x की पावर -2 आ गया, और x का रूल क्या कहता है, -2 आ गया, और एक पावर क्या कर देंगे -2 - 1 भाई, तो क्या होगा -2 x की पावर -3, और माइनस को फिर से प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल भाई, तो ये x की पावर 3 आ गया। तो देख लो डायरेक्ट -2/x³ आ गया, क्लियर है ये वाला। चलिए भाई, तो 1/x² का -2x³ याद कर लेंगे। अगर आपको इसका उल्टा करना है यहाँ पे, क्योंकि अब माइनस तो लग के आता नहीं है, तो 2/x³ अगर दे दिया तो यहाँ पे वापस इसको क्या कर देंगे, -1/x करेंगे, ये माइनस इधर चला जाएगा भाई, ठीक है, तो -1/x² + c आ जाएगा, क्लियर हो गया। अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप आधे से ज्यादा याद हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं इसके। अब अगर रूट में आ जाए √x भाई, रूट भी आ जाता है इसमें कभी कभी, तो उसका कैसे होगा, डायरेक्ट पहले तो बताइए तो आपको याद कर लेना 1/2 √x भाई, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता इसका भी एक प्रोसेस है। अगर मैं x की पावर रूट है उसको हटाना चाहता हूं तो पावर 1/2 होती है भाई, x की पावर कितनी होती है 1/2, अगर मैं इसकी पावर 1/2 है तो x का रूल क्या कहता है, पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या कर देते हैं भाई हम लोग, लेस कर देते हैं भाई। तो इन दोनों को तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, या आप हाफ में से माइनस करेंगे माइनस हाफ आएगा, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा इसका एलसीएम, 1 - 2 ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 x की पावर -½ आ गया भाई, और माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको नंबर को उल्टा करते हैं, 1/2 और इनटू 1/x की पावर ½ भाई, 1/2 ऐसी रहा, और x की पावर ये बन गई ½ और हाफ को वापस ला सकते हैं, जैसे हमने रूट को हटा के हाफ लगाया था तो हाफ को वापस ला के रूट कर सकते हैं, तो 1/2 ये 1 × 1 ये हो जाएगा, और ये √x हो जाएगा। तो देख लो डायरेक्ट क्या आ गया बेटा, √x का 1/2 √x, डायरेक्ट याद कर लो, बहुत बढ़िया। नहीं तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें, अगर आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन 1/2 √x आ जाए तो क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन में यहाँ पर वापस √x आ जाएगा प्लस c, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन वापस ये आ जाता है। अब एक और बात करते हैं, ये 2 नहीं दिया हुआ तो क्योंकि देगा भी नहीं आपके क्वेश्चनों में, इंटीग्रेशन में 1/√x आएगा खाली, तो ये 2 उधर भेज जाएगा, चला जाएगा, ये आपका 2√x हो जाएगा प्लस c, ठीक है, 2 इधर चला जाएगा। अब इसको ना, अब एक काम करते हैं, इसको पूरे प्रोसेस से करके दिखाता हूं जैसे इसको किया था, क्लियर है। चलिए देखिए, देखिए अब मैं इसको पूरे प्रोसेस से बता रहा हूं, तो देखो यहाँ पे √x को हटा के क्या लिखते थे, x² 1/2, तो यहाँ भी यही काम करने वाले हैं, 1/√x को हटाएंगे तो ये x की पावर 1/2 बन गया, बट इंटीग्रेशन ये नीचे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसे ऊपर ले आना पड़ेगा भाई। ऊपर ले जाने के लिए x की पावर ये माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की dx भाई। अब इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर वाले रूट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर -1/2 जो थी उसमें +1 कर देंगे, सेम डिवाइड में अपॉन में -1/2 +1 कर देंगे भाई, तो इस प्लस c आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा
तो x की पावर ये -1/2 और हाफ को इसमें रफ में कर लेते हैं, -1/2 + 1, एलसीएम लोग तो क्या आएगा 2 ही आएगा, और ये -1 + 2 कितना हो गया बेटा 1/2 ही आ गया भाई। तो ये x की पावर बन गया आपका 1/2, अपॉन में भी ये 1/2 ही आ जाएगा और प्लस c भाई। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1/2 का रूट लगा सकते हैं वापस भाई, और ये रेसिप्रोकल कर दोगे ऊपर आ जाएगा भाई, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c देख लीजिए बेटा, √2x + c आगे देख लो, ये आ गया √x 1/√x का क्या 2√x + c आया ना वही चीज। तो ऐसे ही आएगा भाई अगर आप पूरे प्रोसेस से करते हो, डायरेक्ट कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में हमें ये डायरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी भाई। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं और हम अब सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले में देखो अब डेरिवेटिव सबसे पहले तो sin x का डेरिवेटिव जो होता है यहाँ पे, ये सब जो सॉल्व हुए हैं डायरेक्ट, अभी फिलहाल तो हमने cos x लिख दिया, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से आए, 11th क्लास में आपने सीखा, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इस cos x का इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो क्या आने वाला है भाई, वापस sin x आ जाएगा और प्लस, क्योंकि ये इसका ही इंटीग्रेशन है, तो आपको अगर डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा भाई। अगर मैं cos x का डेरिवेटिव करूं तो क्या होता है भाई, -sin x होता है, और वहां पे कैसे याद रखेंगे ये कि माइनस आता है, जिसका क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है डेरिवेटिव में उसका आंसर माइनस में आएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा भाई, cos x हो जाएगा, बट ये माइनस इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए माइनस उधर चला जाएगा, cos x + c भाई। क्लियर है भाई? ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan x का करते हैं भाई। इसका जो लिंक sec से होता है, फॉर्मूला पढ़ा आपने sec² x - tan x, तो sec और tan थोड़ा सा रिलेट करते हैं एक दूसरे से फॉर्मूला में, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है sec² x भाई, tan x का sec² x। अगर यहाँ पे ये sec² x का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आ जाएगा भाई, वापस tan x ही आ जाएगा भाई, tan x + c भाई। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं tan की जगह cot x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली करता हूं पहले, तो क्या आएगा भाई, -cos x², cot और cos x का लिंक एक दूसरे से, मैंने आपने फॉर्मूला दिखा हो cos x² x - cot² x वाला, तो यहाँ पर cos x² x आ जाएगा। इन दोनों का फ्लो एक जैसा होता है, sin cos का एक जैसा और sec cos का एक जैसा भाई। तो देखो इन दोनों का फ्लो एक जैसा चल रहा है, इन दोनों का फ्लो एक जैसा, बट यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ c है भाई, तो c वाले में बताया था जिसके क्वेश्चन में c मिल जाए माइनस लगा लेना। अब अगर मैं cos x² x का इंटीग्रेशन करता हूं तो वापस क्या आने वाला भाई, ये cot x और माइनस भी इधर चला जाएगा, तो इसका आंसर में आ जाएगा -cot x + c, तो इसका फॉर्मूला बन गया भाई। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने जैसे tan का sec² कर दिया और वह sec² का चलो वापस भी tan ले आया, अब आपको यहाँ पे tan तो बनेगा नहीं, किसी का डेरिवेटिव करने पर tan जो आता है वो खतरनाक वैल्यू से आता है, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब मैं खाली tan x का इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको वो डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि किसी चीज का tan x डायरेक्टिव दूसरी वैल्यू से आता है, log वगैरह करके, log cos x लिया, log sec x करके, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, log sec x + c, ठीक है भाई, या फिर -log cos x भी आता है, माइनस की वजह से ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे log के अंदर, cos x + c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पर tan x आता है, इसलिए डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, log का करोगे फिर इसका sec का करोगे तब आता है इसका tan x। ठीक है, इसलिए फिलहाल आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना है। ऐसे ही cot का भी आपको नहीं मिलेगा, इससे डायरेक्ट डेरिवेटिव करने पर वो भी log से ही बनता है, इसलिए इसको भी आप डायरेक्ट याद कर लें, cot x का इंटीग्रेशन dx वो होता है log sin x भाई, क्या होता है, log sin x + c। अगर आप समझना चाहते हो मैं इसको बता देता हूं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वापस यही है, कहते हैं ना, तो log का पहले डेरिवेटिव करो भाई, 1/, इसका एंगल सेम आ जाएगा sin x भाई, और अगर sin x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा भाई, cos x, तो देखो cos बटा sin क्या बन गया, cot x बन गया, इसलिए वहां पे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा भाई ये चीज। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको याद करना है cot x का log sin x, tan x का log, हाँ ये तो आपका याद हो जाएगा, tan से sec, sec² से वापस tan x, तो इनका वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टिव याद नहीं थे आपको। ठीक है, ये तो आपने निकाले थे, सिर्फ सॉल्व करे थे। क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे चलते हैं sec और cosec पर भाई। sec x का अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूं तो वो आता है sec x tan x, किससे आता था, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से भाई। अब अगर sec x tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस क्या आएगा भाई, यही sec x आने वाला है, तो sec x + c हो जाएगा भाई।
और कैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे देखो tan का sec से रिलेट कर रहा है, देखो यहाँ भी tan sec एक साथ आ रहा है इसलिए रिलेट करता है, थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लेंगे भाई, ठीक है। और sec का और cosec का एक जैसा फ्लो चलता है भाई फॉर प्रोसेस में, इसके फॉर्मूले में तो भाई माइनस cosec x cot x, क्योंकि cosec किससे रिलेट करता है भाई, cot से। देखो ये cosec cot का रिलेट बन रहा है ना, इसलिए यहाँ पे cosec cot ज्यादा है। तो यहाँ पे बस माइनस किस लिए मैंने बताया था, जिसका क्वेश्चन में सी हो उसका आंसर में माइनस मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब ऐसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, cosec x और cot x मल्टीप्लाई में dx, तो ये बेटा माइनस मेरे को इधर भेजना पड़ेगा, ये माइनस का cos x हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस c। क्लियर हुआ भाई। अब बात ये आती है बेटा, ये तो हो गया हमारा, अब ऐसे ही वहां पे भी डायरेक्ट आपको cosec और sec का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी log से ही बन के आएगा, जैसे हमने tan और cot का करा था, वो भी सीख लेते हैं भाई। अगर खाली sec x का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो वो क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस c भाई। तो इसमें जो है ये इसका अगर मैं डायरेक्ट करूं यहाँ पे तो जब क्या आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला में इनकी जरूरत नहीं होती है, इनकी इस वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। तो मैं अगर इसका डायरेक्ट ही करूं तो देखना sec x ही निकल के आएगा। तो log का करते हैं पहले 1 अपॉन होता है, जो भी उसका एंगल होता है वैसे सेम आ जाता है, sec x प्लस tan x। उसके बाद अगर मैं sec x tan x करूं तो इसका पहले sec x का होगा sec x, tan x होता है भाई डेरिवेटिव, ठीक है, ये रहा। उसके बाद tan x का जो सीखा था हमने वो सीखा था sec square x भाई। अब अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालूं, sec x में एक sec x में है, तो एक sec x अगर मैं बाहर निकालूं यहां पर, तो यहां से एक sec x हट जाएगा, इधर से एक पावर हट जाएगी, तो देखो ये दोनों नीचे ऊपर एक जैसे आ जाएंगे और ये कट जाएगा इससे, तो क्या आ गया sec x। इसलिए इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसलिए हमें इंटीग्रेशन में ये ऐसे याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट निकाल के नहीं देख सकते, मैंने समझा दिया फिर भी आपको, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इनके फॉर्मूले log से आ रहे हैं, क्योंकि वो log से ही बन पाएगा वो sec x। तो इंटीग्रेशन में आपको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इसका ऐसे ही cosec वाला सीखते हैं भाई। तो देखिए भाई, अगर मैं खाली cosec x का करता हूं तो क्या होगा, सेम इसका फ्लो सेम चलता है, तो log भी आएगा, cosec x भी आएगा और माइनस आएगा भाई इसमें, क्योंकि cosec वाले में माइनस होता है cot x प्लस c, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाते थे इसमें माइनस, तो इस वाले माइनस के इसमें माइनस ही आएगा। और देख लो cosec और cot का यूज कर रहा है, sec वाले में देखो sec x ये sec x प्लस tan x यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपको फ्लो उन्हीं से ले लेना है, एक दूसरे से इसी तरीके से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला भाई। क्लियर हो गया। चलिए भाई अब हम सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गए हैं, कुछ फॉर्मूले साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले भी सीख लेते हैं। चलिए देखिए भाई, साइन इनवर्स वाले सीखते हैं भाई। साइन इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही cos इनवर्स का भी सीख लेते, क्योंकि एक जैसा ही होता है इनका, और cos में c आ गया ना तो माइनस लगा दो बस, और सेम टू सेम फॉर्मूला है दोनों का भाई, देख लो। साइन इनवर्स का भी वही है, cos में तो बस माइनस का फर्क है, c से याद कर लेंगे माइनस है भाई। क्लियर। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो सेम मेरे ये वापस ही आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन में। अगर इसका करूं 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस में, तो वापस cos इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस ही जो लगाना है अभी आपको हम सिखाएंगे 7.1 में प्लस ही लगाते हैं। देखिए भाई tan इनवर्स x अगर आता है डेरिवेटिव में क्या करना है, तो उसका फॉर्मूले में रूट नहीं आता एक तो, और ये प्लस में आएगा, नीचे माइनस में था ये प्लस में आएगा होल स्क्वायर भाई, ठीक है, रूट में नहीं लगेगा। और अगर मैं इधर ही इसका 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये tan इनवर्स x बनेगा, पर हमने वो tan इनवर्स का एक स्पेशल फॉर्मूला बना रखा है जो हमने इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं, फिलहाल ये कम यूज होंगे, आपको फिर मैंने बता दिया भाई। तो यहाँ पे cot इनवर्स x का फॉर्मूले में बस माइनस आ जाता भाई, ठीक है, ये याद कर लेंगे ऐसे ही, ये प्लस का ये माइनस का c वाले में माइनस कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी अगर माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर आ गया तो वो क्या कर देंगे भाई, हम उनको cot इनवर्स x बना देंगे भाई, माइनस की वजह से वहां पे वो आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं sec इनवर्स x भाई। sec इनवर्स x में क्या होगा, लगभग इसके जैसे फॉर्मूला 1 बाय, ये उल्टा कर दो बस आप, एक तो पहले x स्क्वायर माइनस 1 बाई और एक बाहर x और लगा दो, ठीक है। अगर इसमें cos इनवर्स x आ गया तो कुछ नहीं होगा, बस सेम ऊपर माइनस लगा दीजिए और नीचे सेम अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 सेम ही आ जाएगा, बस माइनस का फर्क है। क्लियर है। इधर इसकी जरूरत नहीं है, उसके उल्टे करने की, सेम इसी का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें और उसके फॉर्मूले बनाए हुए हैं उनके हम एक्सरसाइज में सिखाएंगे। बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए इसके,
ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज समझ आने लगेगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी हमारी, उनके फॉर्मूले वहीं बता दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल जो बेसिक फॉर्मूले थे मैंने आपको समझा दिए हैं, क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 जो आएगी उस वीडियो में उसको देखेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। तो वहां फॉर्मूला का इन सबका यूज होगा भाई, ठीक है। ऐसे डेरिवेटिव में भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम, क्लियर है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।